हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आज की यूट्यूब चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बल, यानी बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर को अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद लगेगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अपकर्षण, अपकर्षण अथवा अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था, ठीक है, रोक देता है अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे या अथवा करने का चेष्टा करे। ठीक है, चेष्टा करेगा बल कहलाता है। प्रयास, चेष्टा का मतलब प्रयास। कंप्लीट इसको देखिए, अपकर्षण अथवा यानी अपकर्षण मैंने धकेलना और अभिकर्षण मैंने खींचना। ठीक है, यानी धकेलना या खींचना की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का चेष्टा करे, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। कंप्लीट है। अब दोस्तों हम लोग बल समझिए, बल किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बल, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, और इसका शॉर्ट नाम बोले तो F बराबर m इंटू ए। कंप्लीट है। तो चलिए, इसका बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। कंप्लीट है। अब देखिए त्वरण का ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए मल्टीप्लाई किए हैं तो एसआई मात्रक निकल गया। या न्यूटन भी है। ठीक है कंप्लीट दोस्तों, न्यूटन भी है एसआई मात्रक। चलिए अब देखिए तीसरा पॉइंट है सीजीएस मात्रक क्या है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन है। कंप्लीट है। अब दोस्तों एक न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने की। अब इसकी प्रकृति क्या है, सदिश है, तो त्वरण की दिशा में प्रकृति इसकी सदिश है। कंप्लीट है। अब देखिए तो हम लोग बल जान गए, बल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जान गए, सही मात्रक जान गए, सीजीएस मात्रक जान गए, प्रकृति जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स। क्या टाइप्स जानेंगे, यानी बल के प्रकार होते कितने हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं बल के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। दोस्तों बल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो प्रकार है। देखिए पहला है संपर्क बल। क्या, संपर्क बल। और दूसरा है असंपर्क बल। असंपर्क बल। कंप्लीट है। हम लोग दो भागों में बांट दिए। अब देखिए तो बल के दो प्रकार हो गए। अब संपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन। पहला है पेशीय बल। क्या, पेशीय बल। दूसरा है क्या, घर्षण बल। कंप्लीट है। जान गए संपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक तो अब देखिए असंपर्क बल तीन प्रकार के होते हैं। असंपर्क बल भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। दूसरा है क्या, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्सेज, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल बल यानी फोर्सेज। अब तीसरा है दोस्तों क्या, एक और है गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। कंप्लीट दो। चलिए हम लोग संपर्क बल के जान गए और असंपर्क बल के भी जान गए प्रकार। अब देखिए ये संपर्क बल किसे कहते हैं और असंपर्क बल किसे कहते हैं, पेशीय बल किसे कहते हैं, घर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल किसे कहते हैं और स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। चलिए ये हम सभी को विस्तार से समझते हैं डेफिनेशन की तरफ से। ठीक है, चलिए जानते हैं। दोस्तों क्या है संपर्क बल।
संपर्क बल सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, दोस्तों संपर्क बल किसे कहते हैं? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक, तो यानी सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगेगा, छुआ कर। ठीक है, उसे हम लोग संपर्क बल कहते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए, अब जैसे है दोस्तों इसका प्रकार पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे संपर्क बल के जो प्रकार है उसका डेफिनेशन, परिभाषा। ठीक है, पेशीय बल क्या है? चलिए, पेशीय बल को मांसपेशीय बल भी कहते हैं। मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक, तो मांसपेशी का जो क्रिया स्वरूप लगेगा, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? उसको पेशीय बल कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी बाल्टी को ही लीजिए और फिर उसको उठाएंगे तो पेशीय बल का ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब घर्षण बल समझते हैं। घर्षण बल देखिए, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर कोई वस्तु है और दूसरे वस्तु के सतह पर गति करती है तो उसकी गति की विपरीत दिशा में, उसकी गति की जस्ट विपरीत दिशा में एक बल लगता है। क्या? एक बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, वो घर्षण बल कहलाता है। ठीक, तो इससे मान लीजिए कोई गेंद सतह पर लुढ़कती है, ठीक है, आगे चलती है, फिर कुछ देर बाद वो रुक जाती है। कैसे? घर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है, यानी कोई गेंद सतह पर लुढ़कती है और धीरे धीरे जाकर फिर वो बंद हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, ये घर्षण बल का ही उदाहरण है। कंप्लीट है दोस्तों। चलिए, हम लोग संपर्क बल जान गए और संपर्क बल के प्रकार भी जान गए। अब हमको पास बचा है असंपर्क बल, जिसमें 3 है। चलिए हम लोग जानते हैं, बस संपर्क बल जानते हैं। दोस्तों असंपर्क बल क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, जब एक वस्तु के दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से ही बिना सीधे संपर्क के बल लगाया जाता है तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। यानी बिना छुए, टच किए ही बल लगा दिया जाता है, उसे हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल, वैद्युत बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। जब किसी चुंबक को किसी अन्य चुंबकीय वस्तु के नजदीक ले जाया जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, इसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं उदाहरण के लिए, कंप्लीट है दोस्तों, नॉर्थ है और साउथ है, एक असमान है तो क्या है? असमान है तो आकर्षण है। कंप्लीट है। चलिए वैद्युत बल जानते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल वैद्युत बल कहलाता है। इसे स्थूल वैद्युत बल भी कहते हैं। ठीक है, इसे कोई कंघी को बालों में रगड़कर सूक्ष्म कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लाने पर या उन्हें आकर्षित कर लेता है। ठीक है, ये उदाहरण है स्थूल वैद्युत का, समझ गया। अब देखिए आवेश से इधर समान आवेश 2 प्रकार के, समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान आवेश में आकर्षण, और वैसे भी समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण। ठीक है, ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कंप्लीट है। अब देखिए दोस्तों, असंपर्क बल में हम 2 प्रकार जान गए, एक प्रकार बच गया है गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए उसे भी हम लोग जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को भी समझते हैं। दोस्तों संसार की प्रत्येक वस्तु संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर बल लगाकर आकर्षित करते हैं। चाहे कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसमें एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, यानी पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, उसे गुरुत्व या गुरुत्व बल कहते हैं। कंप्लीट है। चलिए उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, पेड़ से टूटा हुआ फल भूमि के ऊपर गिरता है। ठीक है, जैसे यह पेड़ है, इसे मान लीजिए, इसे एक पेड़ है, ठीक है, मानिए पेड़ है, ठीक है, अब इसमें फल लगा हुआ है, इसे मान लीजिए कोई फल है, मान लीजिए, ठीक है, सबसे
अब देखिए ये फल जो है भूमि के नीचे गिरता है, ठीक है, नीचे भूमि के नीचे गिरता है, तो यहाँ पर बल लगता है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है, या फिर गुरुत्व बल के उदाहरण है। कंप्लीट है दोस्तों। तो हम लोग समझ गए बल के प्रकार एंड बल किसे कहते हैं, ये भी समझ गए। अब देखिए दोस्तों एक और टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेज, यानी कि बल के अन्य प्रकार भी है। तो बल के अन्य प्रकार दो है, संतुलित बल और असंतुलित बल। कंप्लीट है। तो चलिए संतुलित बल और असंतुलित बल को अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।